हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेस। क्या आपको लगता है कि आपको भी इंग्लिश अच्छी बोलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत जरूरी बन चुकी है? क्या आपको लगता है कि कोई भी जॉब लेने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है? क्या आपको लगता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कुछ लिखना पड़े तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ जाता है? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश की डिमांड, इंग्लिश की जरूरत, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? तो मुझे लगता है कि हाँ, इन सब का आंसर्स हाँ है। तो इन सब के आंसर्स अगर हाँ हैं तो क्यों ना मैं इंग्लिश सीख लूं, तो मैं एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करूंगा। तो इसी के लिए मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जहां पे इंग्लिश लर्नर्स इंग्लिश सीख पाए, जहां पे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने का। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हमें इंग्लिश घर पे भी पढ़ा देते हैं, हम इंग्लिश बुक से भी पढ़ लेते हैं, पर क्या हमें इंग्लिश आ रही है? हमारा क्वेश्चन हमेशा यही अटकता है। हम सोचते हैं कि मैथ्स जरूरी है, हम सोचते हैं साइंस भी जरूरी है, लेकिन क्या हमें ये नहीं लगता कि इंग्लिश भी जरूरी है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं इंग्लिश में तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, हमें समझ भी आती है, लेकिन हम अटक जाते हैं, हम हेजिटेट करते हैं कि हम बोले कैसे। और जब हम बोलने लगते हैं हम भूल जाते हैं कि वो वर्ड्स कहाँ पे यूज करने हैं। तो मेरा इस चैनल का बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दिया जाए। जीरो से हीरो का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा हूं कि आप ऐसे अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। मैं डेली आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग इंप्रूव होगी। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और मेरी कॉन्सिक्वेंटली आने वाली सारी वीडियोस आप बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें एक टॉपिक कवर किया जाएगा, एक कंसेप्ट समझाया जाएगा, और आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश कैसे अच्छी करनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला सेशन। सबसे पहले आप ये देखिए कि इंग्लिश में लेटर क्या होता है। हम यहां से शुरू करेंगे कि लेटर क्या होता है। हम देखते हैं कि लेटर का मतलब है ए, बी, सी, डी से लेकर के जेड तक। यानी कि लेटर्स का मतलब क्या है? हम जो भी लेटर इंग्लिश में सीखते हैं तो बच्चा यहां से शुरू करता है। क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि जो फॉरेन में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्या वो शुरू से सीख के आते हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उन्हें बोलना सिखाया जाता है, मैं मानता हूं उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन वो बच्चा जो एक महज 10 दिन का है, 20 दिन का है, या वो बड़ा होकर के 2 महीने का है, 3 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, फिर जब वो बोलना शुरू करता है, वो बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं मम्मी पापा, वो सिखाते हैं मदर, फादर, लुक इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। तो बच्चे को वो दिखाते हैं। तो हम कैसे सीखते हैं? हम सबसे पहले सी करते हैं। सी यानी कि सेंस, हम देखते हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं ये पेन है, मैं अगर आपसे मलयालम में भी कहूंगा ना ये पेन है, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये पेन के बारे में कुछ कह रहे हैं। इट मीन्स आपका जो माइंड है वो क्या कैप्चर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। देखते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद हम उसे सुनते हैं कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। पहले हमारी आंखें देखती हैं, फिर हम उस कानों से सुनते हैं। मैंने कहा पेन, पहले आपने इसे देखा, फिर आपने मुझे सुना कि सर बोल रहे हैं ये पेन है, दिस इज अ पेन। अगर मैं आपको ये सेंटेंस 2 बार बोलूं तो नेचुरली आप सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है। आप एक प्रोसेस से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कभी भी बेढंगे तरीके से इंग्लिश को नहीं सीख सकते। हम कहीं भी इंग्लिश सीखने जाते हैं, वो हमें कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ा देंगे, लो जी ऐसे पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में कुछ स्किल्स होती है, इंग्लिश की प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी की मोटर स्किल प्रोसेस है, जिससे हमारा माइंड सीखना शुरू करता है। जैसे एक बच्चे को टेबल नहीं आती तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली उसे 20 का टेबल पढ़ा दोगे? नहीं, आप उसे सिखाएंगे। बच्चे 2 × 1 क्या होता है? 2। बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? बेटा 2 को एक बार लिखो 2, 2 2 4। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप 2 में 2 ऐड कर दो, तो भी क्या आ जाएगा? 4। आप इस तरह से उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। जब वो बच्चा सीख जाता है फिर आप उसे मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। इसी तरह
आप सबसे पहले एक चीज को देखेंगे, फिर आप उस चीज को सुनेंगे, और फिर आप उस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर आप उसे बोलेंगे। सबसे पहले आप उसे देखते हैं, फिर आप उसे सुनते हैं, और आप उसके बाद बोल भी सकते हैं। पढ़ना भी जरूरी नहीं समझता मैं इतना कि आप उसे पढ़ें, आप उसे देखें, सुने और फिर बोलें। सिर्फ स्पीकिंग में तो आपको इतना ही करना है। मैंने आपको सिखा दिया व्हाट इज योर नेम, आपने सीख लिया इसका मतलब क्या है, आपका क्या नाम है, आपने मुझे सुना, आपने उसे देखा और आपने बोला, दैट्स ऑल। उसके बाद आपकी आती है राइटिंग स्किल्स। राइट, आप लिखना कब सीखते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कब अच्छी होंगी, जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। और वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग होती है, जब हम अच्छा सुनते हैं और अच्छा देखते हैं। आप मूवीज देखते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आपकी वोकैबुलरी की बढ़ने की स्पीड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बिलीव मी, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं उसके नीचे सबटाइटल्स होते हैं, आपको ना देखते दिखते भी बहुत कुछ दिखेगा। आप कुछ वर्ड्स देखना चाहेंगे, वो ये कहेंगे हिंदी में वो बोल रहे हैं, यह मजेदार है, इट इज इंटरेस्टिंग, नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मजेदार। तो आप देखिए, मैं इसी तरह से आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। अब सबसे पहले आज हम क्या सीख रहे हैं कि लेटर, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स क्या होते हैं। उससे पहले, अगर आपको उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूं तो मैं आपको यही बताऊंगा, टीएच फैमिली के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी प्रिजम्पशंस होती है, कुछ मैं असम्पशन लगा लूं कि नहीं इसको सिखाने की क्या जरूरत है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं आपको दिस, दैट, दीज, दोज सिखाने वाला हूं, तो शायद आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो मुझे आता है। लेकिन आप ये देखिए कि आपको आता है करके आप इसे इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से आप अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं कर पाते। फिर अगर मैं आपसे ये कहूं यह एक मेज है, अगर आपको इसको इंग्लिश में बनाना है तो आप इसे बनाने की कैसे कोशिश करेंगे। आप पहले सोचेंगे मेज को क्या कहते हैं, आपके लिए वोकैबुलरी जरूरी है यहाँ पे। फिर आप सोचेंगे दिस इज अ मेज, आप इसे ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ मेज। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको जरूरत है दिस इज अ टेबल। तो आप आज कुछ ऐसे वर्ड सीखिए जिससे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशंस में काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के हमारे जो वर्ड्स हैं वो ये हैं टीएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली। टीएच फैमिली के मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, देन, और ये टीएच ए एन देन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए इस दिस का मतलब क्या है। दिस का मतलब होता है यह यानी कि कोई भी मेरे पास पड़ी हुई एक चीज, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसे लगाऊंगा और सिंगुलर में इसे इसका इस्तेमाल करेंगे। नियर बाय और सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज मेरे पास पड़ी है तो उसे मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज अ पेन। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको दिख भी रही है वो चीज मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा उसे दिस, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दैट यानी कि दूर रखी हुई कोई एक चीज। दीज, इसका प्लूरल है ये, दीज, दिस का प्लूरल होता है दीज, यानी कि मेरे पास दीज आर पेन्स। मैंने बोला दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, यह एक पेन है और ये पेन है। मतलब बहुत सारे पेन हो गए ना, कि दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए। इसी तरह से दोज, ये इसका प्लूरल है। नेक्स्ट आता है देयर। देयर का मतलब क्या होता है, हम कई बार बोलते हैं ऐसा, गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। तो वहां जाओ के अंदर आप रट्टा ना लगाएं, गो देयर का मतलब वहां जाओ होता है। गो देयर का मतलब क्या है, जाना, यानी कि गो, और देयर का मतलब क्या होता है, वहां। इसका क्या मतलब है, गो देयर, वहां जाओ। उसके बाद क्या है, देन, ये देन होता है तब। यू हेल्प मी देन आई विल हेल्प यू, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद तब करूंगा। और इस देन का मतलब क्या होता है, बच्चों देखो यही कंफ्यूजन है। बच्चे जब लिखते हैं हम इन्हीं चीजों में मिस्टेक करते हैं, THAN, THEN, इन चीजों में क्या होता है, ये जो AN वाला देन है ना, ये होता है कंपैरिजन के लिए, जब आप कंपेयर करते हैं उन चीजों को। और ये वाला देन कब होता है, तब के लिए। दो चीजों में कंपैरिजन होगा तब आप देन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस देन का यूज कब होगा, तब के लिए। तो बेसिकली आज का जो मेरा सेशन है वो यही बताने के लिए है कि हम लोग इंग्लिश को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और कल से मैं आपके लिए एक प्लान्ड वे में ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस।
तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। आपको इसे स्किप नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए, कोई भी नई चीज हम शुरू करते हैं, हमें शुरू में तो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, और इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी है और आसान है, और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। जब आपको इंग्लिश आने लगेगी ना, फिर आपको मजा भी आने लगेगा। आप दो लोगों को बात करते हुए सुनेंगे तो आप बोल भी सकेंगे। मैं यही चाहता हूं कि कोई भी मेरा जो व्यूअर है, कोई भी जो मेरी ऑडियंस का पर्सन है, वो ऐसा ना हो जो इंग्लिश सिर्फ सुन पाए लेकिन बोल ना पाए। आप बोलना भी सीखें। आज के लिए मैं आपके 5 सेंटेंस आपको हिंदी में दे रहा हूं, आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज के लिए सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप प्लीज नोट करिए। सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा। यह एक मजेदार पुस्तक है। यह एक मजेदार पुस्तक है। दूसरा लिखिए, राहुल मेरा अच्छा मित्र है। थर्ड आप लिख सकते हैं, यह एक सुंदर मेज है। यह एक सुंदर दृश्य है। राहुल एक सुंदर लड़का है। सीता एक खूबसूरत लड़की है। आप इन सेंटेंसेस को जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बना करके देखिएगा, आपसे जरूर बनेंगे। और कल हम इनको डिस्कस करेंगे और हमारा पहला टॉपिक शुरू करेंगे, सेंटेंसेस। मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू कर दूं, ये मेरा नया चैनल है सूर्या कोचिंग क्लासेस के लिए, और ये उन्हीं के लिए है जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप लोग सीरियसली मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, मैं यहाँ पे आपको वोकैबुलरी करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, आपको ग्रामर के टॉपिक्स भी करवाऊंगा, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी ध्यान दूंगा। ठीक है, बस जरूरत है तो आपको मेरे साथ जुड़ने की और बने रहने की। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।